ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ बढ़ते हैं चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम। और सुनाओ की हाल चाल? बिल्कुल जी, हालचाल ठीक है। कहने की बात हालचाल ठीक है, लेकिन मन जो है अंदर से बड़ा दुखी है, क्योंकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कल एक घटना ऐसी घटी जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। उसमें एक छोटी बच्ची थी और 2 जो है उसके माता पिता थे। जिस तरह के मन दुखी होने की बात ये भी है अनिल कमल जी, क्योंकि इनका जो पैतृक गांव था वो जो है सीकरी था, हरियाणा का सीकरी गांव। मतलब थोड़ा अपना पिंड? हाँ, गांव के ये आदमी थे, हमारे गांव के रहने वाले थे। काफ़ी टाइम से जो है ये कुरुक्षेत्र रह रहे थे। इनके पिताजी पंजाब पुलिस में ASI थे। रिटायरमेंट उनकी हो गई थी और उसके कुछ समय पहले ही जो है उनकी मौत हो गई थी बिल्कुल जी। अब जो है इन्होंने कदम उठाया सुसाइड का, और एक ही परिवार से जो है 3 लोग कल चले गए। तो बड़ी बुरी खबर है ये, समाज के लिए भी और गांव के लिए भी। किन परिस्थितियां का, कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है इंसान पे, इस तरह से हावी हो जाता है दिमाग पे कि वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं। बताया ये जावा कि इनकी बेटी थी अधिका, उसके साथ इन्होंने सुसाइड करा, और वो पिछले जब से जन्म हुआ था उसके बाद से वो बीमार चल रही थी। बीमारी थी, बीमारी से पीड़ित थी। हालांकि उसका इलाज इन्होंने जरूर कराया होगा। बताया जावा कि दिमाग में पानी था और उसकी वजह से ये परेशान रहते थे, जिसको लेकर पति पत्नी ने अपनी बेटी के साथ सुसाइड कर लिया। पहले बेटी का जो है फंदे से लटकाया और उसके बाद खुद ये लटक गए नीलकमल जी। लगभग रात की बातें थी और इन्होंने ऑटोमेटिक मोड पे मैसेज लगा दिए अपने जीजा को, और उसको मैसेज लिख दिया। घर की चाबी बताई कि चाबी कहाँ है, और ये भी लिख दिया कि जब तक जो है आपको मैसेज मिलेगा ये बात हो चुकी होगी। तो ये गांव के लिए, समाज के लिए बड़ी दुख बात है, क्योंकि बीमारी किसी को भी आ सकती है। उसका सामना करना चाहिए, लेकिन क्या परिस्थितियां रही कि ये सामना नहीं कर पाए, और बड़े ही इमोशनल तरीके से इन्होंने मैसेज लिखे। अपने जो है जीजा को मैसेज लिखा, अपने स्टाफ में मैसेज लिखा, क्योंकि इनका एक छोटा भाई भी है जो विदेश में रहता है। घर में अब माँ बची है। मैसेज लिखा कि जो है मेरे भाई का ध्यान रखना, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है भाई के नाम इसने लिख दी, क्योंकि गांव में इनकी ज़मीन भी है। और भाई एक लगभग जो है 1 महीने पहले कोई थार गाड़ी लेके आए थे। बड़े इमोशनल मैसेज थे कि भाई करीब 1 महीने पहले ही थार गाड़ी खरीदी है, और इस पर अधिका का स्टिकर जो है, मतलब बेटी का जो स्टिकर है वो लगा हुआ था। याद के तौर पे स्टिकर को उसकी निशानी समझ कर रख लेना, और लैपटॉप में भी उसकी फ़ोटो है, जैसे डेस्कटॉप पर फ़ोटो लगा दें, वो फ़ोटो मत हटाना। मतलब कितना इमोशनल मैसेज लिख कर वो गए अपनी बेटी से, कितना प्यार करते थे, और जो है उन तीनों ने जो है नीलकमल जी सुसाइड कर लिया। तो बड़ी ये बुरी खबर है। रेलवे मेल में ये सर्विस करते थे। जितेंद्र कुमार रेलवे मेल में सर्विस का काम करता था, और इनके जो पिता थे महेंद्र सिंह पंजाब पुलिस में ASI थे, रिटायर्ड हो गए थे। महेंद्र सिंह की जिस तरह के उन्होंने बताया, अभी 6 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, और उसके परिवार में सिर्फ अब एक माँ बची है जो यहाँ है। उसके बाद जो है उसका भाई है, प्रतीक भी है, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है कनाडा में रहता है। तो ये बड़ी ही बुरी खबर थी। कल इस खबर को लेकर फ़ोन भी आए, मन बड़ा व्यथित रहा, लेकिन अब परमात्मा ने जो और जैसे लिख रखा है नीलकमल जी, वो वैसे ही होना है। सबका जो है पोस्टमार्टम वो कल करवाया गया जी। बिल्कुल बेहद दुखद खबर है कि अपनी बच्ची के दुख ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ कितने ठीक हो जाए, पर की परिस्थितियां बनिया ये जड़े है पहले से ही इन्होंने दिन अपना नीलकमल जी प्लानिंग कर रखी थी। मौत का दिन जो है वो निश्चित कर रखा था। एक दिन बाद बेटी का जन्मदिन था। मैसेज इस तरह से लिखे अपने भाई को कि घर अभी मत बेचना, रेट मंदा चल रहा है। अगली प्लानिंग भी कर रखी भी, अभी घर मत बेचना, रेट मंदा है। और जिस तरह के डिपार्टमेंट के लिए मैंने बताया, अभी बड़ा इमोशनल लेटर लिखा कि मेरे भाई का ध्यान रखना, उसकी जो है मदद करना। और
बीमार बच्ची की वजह से ये कदम उठाया गया। अगर पुलिस की बात मानना है तो पुलिस के अनुसार जो बलजीत सिंह SHO है सुसाइड केस में, तो उन्होंने बताया कि बच्ची बीमार थी, उसके दर्द को सहन नहीं कर सके और बच्ची के स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्होंने ये कदम उठा लिया। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਉਇੰਦ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5-7 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਇੰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਲਿਗ ਨਾਬਾਲਿਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ कि समाज ਨੂੰ आखिर सेध किवें जड़ी है। देखो नीलकमल जी, समाज में जब भी कोई बदलाव आता है तो उसके पीछे मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। अब यहाँ मैं मीडिया का अर्थ जो मीडिया की परिभाषा है वो उन सब लोगों से लेना चाहूँगा जो लोग जो है संचार के साधनों से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई लेखक, कोई गायक, कोई साहित्यकार, ये नहीं कि कोई अखबार लिखने वाला मीडिया, जो भी ऐसा काम करता है समाज में जिसका सीधे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर समाज पर असर पड़ता है, वे सारे के सारे काम जो है इन सब चीज़ों के लिए मैं मानता हूँ कि हाँ जिम्मेवारी बनती है उनकी, क्योंकि ये लोग अपना काम जिम्मेवारी से निभा नहीं पाते। अब पंजाब की बात कर लो चाहे हरियाणा की बात कर लो, कितने ही गाने ऐसे लिखे गए हैं जो है पड़ोस की जो अपनी बाण बेटी है उसको लेकर जो है उनका जो गाने का मीनिंग है वो दूसरा निकल के आता है। बहुत सारे गाने हैं, मैं गानों का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता, जिसमें जो है एक पड़ोस की लड़की को, पड़ोस की बहू को टारगेट किया जाता है। वो पड़ोस की बेटी जो अपनी बहन होती है, वो पड़ोस की बहू जो अपनी भाभी होती है। कितने ही गायक गाने लिखते हैं इस तरह से, आप देखना एक बार लिस्ट निकाल के। तो ये गाने जब नए युवा सुनेंगे तो वो जो उनका रिश्ते हैं
जो चाचे की, ताऊ की, बाण की बेटी की और अड़ोस की पड़ोस की जो बाण बाण गांव की बेटी भी बाण होए करा, उन सारे मीनिंग ना भूल जा, सिर्फ वो जो गाने की जो टोन है वो उनके दिमाग पे घर करती है, वो उन पे असर करती है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी तीन तरीकों के चलते नीलकमल जी जो समाज का माहौल है वो बिगड़ने लग रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होया करा था कि ये गांव में शादी करे करते, बल्कि पड़ोस में भी शादी नहीं करे करा थे, मतलब पड़ोसी गांव में थोड़ा दूर जाके शादी वो करे करा थे। लेकिन अब जो है कितने ही उदाहरण ऐसे हो रहे कि हरियाणा की बात कर लो चाहे आप पंजाब की बात कर लो, गाँव में शादी होने लग रही, माहौल बिगड़ने लग रही, एक दूसरे के साथ खींचतान होने लगी। तो कहीं ना कहीं ये जो रोल है ना, ये इस तरह के माहौल का है जो माहौल हम जो है समाज में देने जो है लग रहे हैं। तो इससे में हमने सुधार करना होगा। डिसीजन की आपने बात करी, पंचायत ने फैसला तो ले लिया, हुक्का पानी बंद करने की बात कर दी नीलकमल जी, लेकिन कानूनी रूप से कितनी मान्यता उसको मिलेगी? क्या कानूनी तौर पर रोक पाएंगे? नहीं रोक पा सकते, क्योंकि कानून कुछ कहता है और समाज कुछ कहता है। हालांकि ये तो एक आंखों की शर्म है, अगर कोई अड़के ये कह दे कि मैंने ये काम करना है तो उसको फिर रोक के भी नहीं जा सकता। तो रही बात हुक्का पानी बंद करने की, भाई पानी तो आजकल जो है टूंटियों में से आवा है, गाँव का ट्यूबवेल एक लग रहा है, सबके घर में जाएगा, उससे कनेक्शन भी नहीं काट सकते, इतनी पावर भी नहीं है सरपंच में। लेकिन सोचना ये जरूर पड़ेगा कि ये जो होने लग रहा है ये है बड़ा गलत, इसको सुधारा कैसे जाए, इसके पीछे के होने के कारण क्या हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमने बदलाव करना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम को सुधारा जा सकता है, ना कि किसी का ओक्का पानी बंद करके या इस तरह से बदलाव करके। सिर्फ मानसिकता बदलनी होगी, और वो मानसिकता जो है नीलकमल जिस तरह धीरे 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 आज इस स्टेज पे आए हैं, और इस स्टेज से हटने के लिए भी मानसिकता बदलने में टाइम जरूर लगेगा। बिल्कुल मानसिकता बदलने का टाइम जरूर लगेगा, पर आप अपनी कदर कीमतां की गल करते हैं, पर किते ना किते वैसटर्न कल्चर या फिर होर जिहड़े आप जिवें तुसीं जिक्र किया गाणियां दा, चाहे तुसीं साहित्य का जिक्र किया, चाहे होर चीज़ों का जिक्र किया, उत्थे भी जिहड़ी हैगी है ये जिम्मेवारी बनती है कि समाज नूं नौजवानों नूं जिहड़ी हैगी ਉਹ सेध देण वाली जे गल होवे ਤਾਂ फिर बदलाव वो आ सकता। जेकर इसे तरह सब कुछ चलता रहा तो फिर बदलाव की उम्मीद जिहड़ी हैगी है वो घट जाती हैगी। पर जी पंजाब का जिक्र कर लीए कि समाज की गल हुंदी है कि बड़ी देर तो बेअदबियां के कानून का जिहड़ा जिक्र हो रहा सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 अप्रैल ਨੂੰ विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ बिल ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, बिल ਨੂੰ पास भी किया गया। उस तो बाद गवर्नर ਨੂੰ ਜਦੋਂ बिल भेजा गया तो आखिरकार गवर्नर की मंजूरी तो बाद उन्हों के साइन होने तो बाद ये बिल जिहड़ा हुण पंजाब दे विच कानून बन गया। तो कानून बनने तो बाद हुण जिहड़ा हैगा पंजाब सरकार ने इनू लैके नोटिफिकेशन भी जिहड़ा हैगा जारी वो कर दिता है। तो हुण जे गल की जाए कि राजपाल के दस्तखत होने तो बाद ये हुण कानून बन गया है, तो बेअदबियां करने वालियां दे उत्ते जेकर कोई करदा मनसा कोई भी होवे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि कानून कदों बनेगा, वो जिहड़ा हैगा वो फाइनल हो गया। चर्चावां ये भी सीगियां कि उम्र कैद तक की सज़ा हैगी है, इसनूं कि राष्ट्रपति को भेजना पवेगा, मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारिया चर्चावां सीगियां। पर फाइनली जिहड़ा है हुण कानून बन गया, जेकर कोई बेअदबी करदा तां उस दे खिलाफ जिहड़ी हैगी वो कार्रवाई वो होवेगी ते सज़ा भी जिहड़ी है वो होवेगी। अब एक जिक्र नीलकमल जी, सरकार के अधूरे काम और लोग परेशान, ये बात मैं क्यों करने लग रहा? गुरुग्राम की एक खबर, एक सूचना ऐसी जिसमें जो है सड़क में बहुत दिन पहले से एक गड्ढा खुद रहा था, और गड्ढा खुदने के बाद जो है उसको बंद नहीं कराया गया, महीनों की बात होगी, नहीं कोई साइन बोर्ड लगाया गया कि आगे जो है गड्ढा है, ना कोई डाइवर्सन का कोई निशान था। इस तरह की जब काम कोई ठेकेदार करता है अपने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में उन्हें बोर्ड बनाना पड़ेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, या फिर और जो है उसकी बैरिकेटिंग करनी पड़ेगी,
इस चक्कर में फिर लोगों की जान पे बना हुआ है। मैं बात करने लग रहा था गुरुग्राम की, और गुरुग्राम में जो है सुशांत लेक एक बड़ा वीआईपी इलाका है गलेरिया रोड पे, उसके बीचों बीच में एक खड्डा जो है वो खोद रखा था, और कल जो है उसमें एक कार गिर गई, महिला प्रोफेसर की, HOD थी ये महिला यूनिवर्सिटी में, उसकी कार उसमें गिर गई। गनीमत रही कि वो महिला तो बच गई, लोगों ने उसको बाहर निकाल लिया, लेकिन कार जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट फूट होगी, क्षतिग्रस्त होगी। अब इस महिला ने इस ठेकेदार की जो है पुलिस को कंप्लेंट करी, और कंप्लेंट में लिखा भाई इस तरह से कोई साइन और कोई निशान जो है दिए नहीं गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। हालांकि वो बाल बाल बच गई, कार तो उसकी टूट गई नीलकमल जी। लोगों ने महिला को बाहर भी निकाल दिया, ड्यूटी खत्म करके ये जो है घर लौटने लग रही थी। रात का टाइम था, अंधेरा सा हो रहा था, और जो है गाड़ी में जो है पहले इसने कोई चेतावनी ऐसी इस रास्ते पर नजर नहीं आई, क्योंकि हो सकता है हर रोज किसी और रास्ते से आंधी हो और उस दिन इस रास्ते से आ गई हो, तो कोई बैरिकेटिंग थी नहीं, जिसकी वजह से ये घटना घट गई। और जो है नीलकमल जी, इस तरह से जो ठेकेदार काम करते हैं, अब जो है मैसेज उन ठेकेदारों का कि जो इस तरीके से काम करते हैं, लोगों की जान जो है वो आफत में आ जाती है, तो उनको ठीक तरीके से काम करना चाहिए, सरकार ने उस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे हैं, कई बार तो जिक्र कर लें कि सड़क का जिक्र कर लें, नीलोखेड़ी के पास एक सड़क है, सीकरी गांव की मैं बात करूं, बरसाड़ू रोड पे, वो सड़क जो है कई महीनों से पटी पड़ी, सड़क पाड़ दी, हर रोज उस पर धूल उड़ती है, कोई पानी छिड़कने वाला तक नहीं है। लोग ये कहने लगे भाई क्या इसका ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया तो फिर दूसरा आना चाहिए। भाई कारण क्या है कि ना कोई पानी छिड़कने वाला है, ना कोई साइन बोर्ड लग रहा भाई आगे जो है काम चल रहा है या चलेगा, सड़क टूटी हुई है, कृपया धीरे चलें। मतलब इस तरह के जो इंतजाम है जो होने चाहिए वो ये ठेकेदार कर दे नहीं। उसे थोड़ी और आगे चलें तो नहर पैक जो है नहर के खुदाई का काम चलने लग रहा, वहाँ भी कोई पानी नहीं छिड़काव होता। हालांकि मिट्टी और डंफर जो है वो भर भर का नहर में तो बेचे जाने रहे, कितने बेचे जाने रहे इस बात का कोई अनुमान नहीं है, कोई जो है इस बात का हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि नीलकमल जी, अगर सरकारी खाते में 1 चढ़ाओगे और जो है डंफर कार्ड का 5 ले जोगे। अब दिक्कत किसको आ रही है? इन लोगों से दिक्कत आ रही आम लोगों को, जो हर रोज वहां से निकलने वाले हैं, गुजरने वाले हैं। सड़कों पे धूल मिट्टी है, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, अस्थमा है, वो वैसे ही परेशान हो रहे, लोगों का घर तल्ली करना बाहर हो रहा है। सिर्फ किसकी वजह से? ऐसे ठेकेदारों की वजह से जो अपने जो है काम करने में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ये नहीं देखते भी नियमावली क्या कहती है, और जो है तुम्हारे ठेके पे जो है टेंडर किस किस चीज जगह और किस तरीके का हो रहा है। तो ऐसे लोगों पे भी नकेल कसने की जरूरत है। अगर नकेल होती तो कल वो हादसा नहीं होता। और अगली मैं बात करने रहा भी ये एक न्योता हो रहा है हादसे का, या तो कोई बीमार पड़ेगा और या फिर कोई ना कोई उस धूल मिट्टी में जो है किसी दूसरे साधन में टक्कर मारेगा, क्योंकि पानी ठीक नहीं रखा। जब आप गाड़ी लेकर निकलते हो, धूल इतनी है, बादल छा जाते हैं, आपको ये नहीं दिखेगा कि आप पुल से गुजरे हो कि आप कहाँ से गुजरे हो। बुरा हाल है, बिल्कुल सड़कों का बुरा हाल हो जाता। अव्वल तो पहला तो सड़ਕਾਂ टुट जांदियां ने, फिर बनदियां नहीं, फिर ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਜਰੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ UIDAI ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ आधार कार्ड की अपडेशन जी हैगी जिन्हें करवानी है वो 30 सितंबर तक मुफ्त वो करवा सकते हैं। चलते चलते नीलकमल जी मौसम की जिक्र भी कर लें, क्योंकि मौसम आजकल जो है बड़ा गर्म चल रहा है। हरियाणा में जो है गर्मी मैं कहूँ पूरे अपने अंगार पे कहूँगा, पूरे अपने
अंगारे फेंकने लग रही गर्मी, दिन के टाइम में बहुत गर्मी हुआ है। अगर हम बात करें हरियाणा के उस इलाके की जिसने दक्षिण हरियाणा कहते करा, तो वहाँ तो जो है आने वाले टाइम में जो रात है वो भी दिन की तरियों तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत ही जो है ज़्यादा और कम गर्म जरूर रहेगी, क्योंकि जो हीट वेव है उसका येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर रखा। और पश्चिम में जो है 42 डिग्री की जब हम बात करें, पश्चिम हरियाणा की अगर बात करें, उधर की बात करें, तो पश्चिम तो 42 डिग्री का जो तापमान है वो कल का था, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान था। और 26 से जो है 26 तारीख से जो विक्षोभ है वो जो है सक्रिय होने की बात सामने आई। भी ओले भी जो है वो पड़ सके, वो आने वाले टाइम की बात है, इस बात की संभावना है भी मौसम जो है बिगड़ने लग रहा। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक येलो अलर्ट है IMD के अनुसार। और सोमवार को जो तापमान है वो 42 डिग्री पार जो है वो कल वो कर चुका था। जो 42 डिग्री का तापमान नीलकमल जी कम नहीं होता, बड़ा ही गर्म दिन होता है, गर्मी नु कह सका भाई पूरी प्रचंड पैथी। तो येलो अलर्ट में जो है अगले 5 दिनों में जो है 3 से 4 डिग्री का जो तापमान है वो और बढ़ने की संभावना है। मतलब ये 42 पे है तो ये जो है 44, 45, 46 तक भी जा सकता है। और पश्चिमी हरियाणा में इसका असर ज़्यादा देखा जाएगा और रात जो है वो भी गर्म होएगी। 26 तारीख के बाद फिर जो है मौसम बदल सकता है, कुछ ठंड या बरसात या ओले कुछ आने की इसमें बात हो सकती है। बिल्कुल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ अनुमान है। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 41-42 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਛਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਪੇੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।